पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। तो संज्ञा के रूप में दोस्तों प्रयोग किया गया है एक। क्यों? जैसे हम कहते हैं वह इनमें से श्याम को जानता है, वह इनमें से श्याम को जानता है, यानी श्याम की जगह क्या आया है? एक। और श्याम क्या है? श्याम संज्ञा है, श्याम संज्ञा है। कैसी है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उसकी जगह किसका प्रयोग किया गया है? एक का। तो आंसर डी नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानना है। कौन संज्ञा शब्द है वो बताना है। मीठा ये कैसा है? विशेषण। चतुर कैसा है? विशेषण। मधुर कैसा है? वह कैसा है? मधुर है, मधुर बोलता है। कैसा बोलता है? मधुर बोलता है। तो ए यानी मीठा, चतुर, मधुर, ये तीनों कैसे हैं? ये है विशेषण। चातुर, चातुर कैसा है? ये है संज्ञा। चातुर कैसा है? ये है संज्ञा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को दोस्तों कहा जाता है संज्ञा, अर्थात ए नंबर सही है। संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है? तो संज्ञा का देखेंगे कौन सा भेद ना होगा। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होती है। निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम। तो संज्ञा का कौन भेद नहीं है? तो निजवाचक संज्ञा, निजवाचक जो है ये संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक, बाकी ये संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, एक हमने लिखा द्रव्यवाचक, और एक दोस्तों याद रखना है समूहवाचक। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अगले प्रश्न पे चलें। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा से पता चलेगा कि वो कैसा है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। नेक्स्ट पे चले। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा के लिए। एक वचन या बहुवचन ये संज्ञा के लिए होते हैं। विशेषण, सर्वनाम या अलंकार, इनमें वचन का प्रयोग नहीं होता। जैसे हमने लिखा लड़का, लड़का एक है तो एक लड़का, और अगर बहुत है तो लड़के। तो वचन किसके लिए हुआ है? संज्ञा के लिए हुआ है। अगले प्रश्न पे चलें। कह रहा है हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? क्रिया है? नहीं है। विशेषण है? बिल्कुल नहीं है। सर्वनाम है? नहीं है। तो क्या बचा? संज्ञा है। कैसे? हवा चल रही है। क्या चल रही है? हवा चल रही है। क्या करने से या कौन करने से संज्ञाएं मिलती हैं? क्या करने से कर्म मिलता है? कर्म भी क्या है? संज्ञा होगी। और कौन कौन करने से कर्ता मिलता है? वो भी क्या होगी? संज्ञा होगी। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? अब टहलने से आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि ना है, और ना से आप कर दोगे क्रिया, लेकिन यहाँ पे टहलने का प्रयोग क्रिया के रूप में ना करके यहाँ पे किया गया है किसके रूप में? तो टहलना का प्रयोग किया गया है संज्ञा के रूप में। कभी आपने जीरेंडियल नाउन इंग्लिश में पढ़ा होगा, जीरेंडियल नाउन, तो उस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? तो टहलना। टहलना क्या मिलने से? हमने बताया क्या और कौन से संज्ञाएं मिलती हैं, लेकिन क्या से कर्म मिलता है और कौन से कर्ता मिलता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के दोस्तों कुल 5 भेद हैं। जैसा कि हमने लिखा था, एक होती है जातिवाचक संज्ञा, एक होती है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है भाववाचक संज्ञा, एक होती है समूहवाचक संज्ञा, और अंतिम होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी का नाम या किसी स्थान का नाम। नाम से ले लेंगे किसी का भी नाम। मोहन किसी का नाम होगा, लड़कों में किसी का नाम है। यमुना नदियों में किसी का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। काशी भी किसी का नाम होता है या काशी स्थान है। काशी नाम भी होता है, और काशी हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान भी है। लेकिन नदी, नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर नदी आ जाती है जातिवाचक संज्ञा। नदी का मतलब फिर कई, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यानी नदियों में वो कई नदियों की बात कर देगा। तो ये नदियां
जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, ठीक, नदी। बाकी सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा, गंगा क्या है? एक नदी, नदी का नाम है गंगा, तो नाम हो गया ना, तो नाम क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वैसे भी गंगा व्यक्तियों में नाम भी होता है गंगा, तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा चली जाएगी। नेक्स्ट पे चले हम लोग। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम भी किसी न किसी व्यक्ति का नाम ही होता है, तो ये कैसा है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के दायरे में आ जाएगा। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत भी क्या है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, क्योंकि भारत किसी स्थान का नाम है, भारत किसी स्थान का नाम है, तो एशिया का दक्षिणी क्षेत्र भारत के नाम से जाना गया, ठीक। नेक्स्ट पे चलें। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? वो शब्द बताना है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होगा, ठीक। तो देखो, हिमालय पर्वत का नाम है, तो यानी ये हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राम भी व्यक्ति का नाम है, गंगा नदी का नाम है। पहाड़, अब पहाड़ में किसी एक पहाड़ की बात नहीं कह रहा है, हो सकता है यहाँ पे वो चित्रकूट कामतानाथ वाले पहाड़ की बात कर दे, या हो सकता है वो हरिद्वार के पहाड़ों की बात कर दे, या हो सकता है वो मध्य प्रदेश के कई पहाड़ों की बात कर दे। तो यहाँ पहाड़ कैसा हो गया, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा हो गया, पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। तो कौन सा है ऑप्शन डी नंबर इसका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का मतलब कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी पुस्तक, ऐसे सारे नाम चलेंगे। तो देखो, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। रामचरितमानस, रामचरितमानस भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। अगर बात करें हम लोग गंगा, तो गंगा भी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी का नाम है। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, और राम व्यक्ति का नाम है, ठीक। तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये कहते हैं ये तीनों के तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तीनों की तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। बाकी के जो तीन ऑप्शन गलत क्यों हैं तो उनको देखेंगे। कृष्ण तो नाम होता है, कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, लेकिन मिठास जो दोस्त है ये भाववाचक संज्ञा है, मिठास, ठीक। लखनऊ स्थान का नाम है, आम फल का नाम है, तो ये दोनों तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन बुढ़ापा भी कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। ममता, ममता क्या है, ममता किसी का नाम ले लोगे या माँ की ममता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वकील कैसा आ जाएगा, वकील, वकील आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वकील में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, वकील जाति का बोध करा रहा है। और पुस्तक में भी क्या है, किसी एक पुस्तक की बात नहीं कर रहा है, तो ये भी कैसा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। तो इन तीनों में कहीं भाववाचक संज्ञा, कहीं जातिवाचक संज्ञा का मिश्रण है, लेकिन ए नंबर में शुद्ध रूप से तीनों की तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी है। नेक्स्ट है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम, रहीम किसी का नाम है, और जो किसी का अगर नाम है तो वो किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी, तो वो संज्ञा मानी जाएगी व्यक्तिवाचक दोस्तों। किसी का नाम, जैसे आपका नाम हो, किसी का नाम शुभम हो, किसी का नाम श्वेता हो, तो ये कैसे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला, संज्ञा शब्द कावेरी, कावेरी का भेद क्या है? कावेरी क्या है, कावेरी एक नदी है, कावेरी क्या है, नदी है। तो नदी, केवल जो नदी शब्द आया वो तो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उस नदी में किसी नदी का नाम कर दे तो वो दोस्तों हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात कावेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा के दायरे में आएगी। अगला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द बताना है, कौन है संज्ञा? देखो, डी नंबर मोटा, मोटा कैसा है, विशेषण है, वो कैसा है, वो मोटा है, ये विशेषण हो गया। पुराना, ये भी कैसा हो गया, विशेषण हो गया। नीला, ये भी कैसा हो गया, विशेषण, कैसा है, वो नीला है, काला है, पीला है, ठीक है, ये भी कैसा, गुणवाचक विशेषण हो गया, विशेषण। तो ये तीनों बी, सी और डी तीनों विशेषण है, तो कौन, ए नंबर अपना क्या है, संज्ञा है, यानी गंगा क्या है, संज्ञा है। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? तो इन पांचों शब्दों में दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी व्यक्तियों के नाम है, किसी स्थान का नाम है। हिंदुस्तान एक स्थान का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम, सीता व्यक्ति का नाम, रमेश व्यक्ति का नाम और राकेश व्यक्ति का नाम। व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आते हैं, जब हम कहें महिला तो भी महिलाओं में चले जाएंगे, पुरुष तो पुरुषों में। जहां हम व्यक्ति बोल रहे तो व्यक्ति में दोनों आते हैं।
हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय दोस्तों मानी जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा के दायरे में आती है। अगला प्रश्न, चांदनी चौक, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक दिल्ली का एक स्थान है चांदनी चौक, और जब किसी स्थान की बात कही जाती है तो वहां कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? तो वहां पे दोस्तों मानी जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, ये कैसे हैं? दिल्ली के शहर हैं, दिल्ली के अंदर के शहर हैं, दिल्ली के अंदर की जगह हैं। अगला प्रश्न, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण। दोस्तों याद रखना, विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक विशेषण, क्रिया और एक विशेषण। यानी वो शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे संज्ञा है, संज्ञा में हमने लिया लड़का, तो लड़का को हम कर देंगे परिवर्तित करके लड़के या लड़कों। यानी वो शब्द जिनमें परिवर्तन किया जाता है, वचन के आधार पे किया जाए या लिंग के आधार पे किया जाए, परिवर्तन हो जाएगा, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। तो देखो, यथा, आज, परंतु, इनका कभी आपने परिवर्तित रूप ना देखा होगा कि आज की जगह आजे लिखा हो, आजो लिखा हो, बहुवचन बना हो, एक वचन बना हो। ये ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। शब्द है लड़का, लड़का शब्द को आपने परिवर्तित देखा, जैसे हमने लिखा लड़का, लड़के, लड़कों। यानी कैसा शब्द दोस्त है? ये है विकारी शब्द। कैसा है? विकारी शब्द। और लड़के में अगर हम बात करें संज्ञा कौन सी मानी जाएगी? तो लड़के, पूरा लड़का, जाति का बोध कराता है लड़का, तो जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अगला प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? यानी वो जातिवाचक शब्द ना होगा। पशु, पशु पूरे पशु जाति का बोध करा रहा है, तो पशु जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। घर, किसी एक व्यक्ति के घर की बात नहीं कर रहा है, यानी सबके घरों की बात कर रहा है, तो यानी जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी पूरे नदी जाति का बोध करा रही है, तो वो नदी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नर्मदा, नर्मदा स्पेस रूप से किसी नदी का नाम है, तो दोस्तों ये कैसी संज्ञा मानी जाएगी? तो ये मानी जाएगी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कैसी संज्ञा है साथी? ये मानी जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत कौन सा है? बंदर, बंदर जातिवाचक संज्ञा, ये बिल्कुल सही है। नेपाल किसी स्थान का नाम है, ये भी कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी इनका मेल भी सही है। मोटाई, मोटाई कैसा है? भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना, मोटाई सवार है, मोटाई सवार है। व्यक्ति जब परेशान करता है, जिद करता है, तो कहा जाता है मोटाई सवार है इनके, तो वो भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मोटाई की बात करें, मोटा की बात करें, मोटा विशेषण हो जाता है, मोटाई भाववाचक संज्ञा है। मिठास की बात करें, बुढ़ापा की बात करें, प्यार की बात करें, घृणा की बात करें, गर्म की बात करें, ठंडे की बात करें, ये सारी की सारी कैसी हैं? भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों घृणा जातिवाचक संज्ञा ना होकर अपनी भाववाचक संज्ञा है, और जब घृणा भाववाचक संज्ञा है तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? जस्ट पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने बात की थी कि पशु कैसी संज्ञा है, तो दोस्तों पशु पूरे पशु जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के दायरे में मानी जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलें, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, मनुष्य, मोहन, परिवार या कृष्ण। ठीक, तो मनुष्य इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सभी आ जाएंगे। मोहन व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्ण व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन परिवार ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ना ही जातिवाचक संज्ञा है। परिवार क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है, जिसमें एक या एक से अधिक पीढ़ी के लोग निवास करते हैं, वो परिवार कहलाता है। या एक से अधिक लोगों के पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं, या एक से अधिक पीढ़ी के लोगों को परिवार कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलें, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक से किसी व्यक्ति के नाम की बात नहीं आ रही, यानी उस शिक्षक जात का बोध हो रहा है, अध्यापक जात का बोध हो रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के दायरे में आएगी। किसी का नाम लेके कह दिया जाए कि फला शिक्षक, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला प्रश्न,
शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर में भी किसी विशेष शहर की बात नहीं कही गई, और जब किसी विशेष शहर की बात नहीं कही गई तो शहर भी किस प्रकार का माना जाएगा? तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के दायरे में माना जाएगा। अगले प्रश्न में चले हम लोग। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक में भी किसी व्यक्ति की बात नहीं कही गई कि फला लेखक, सुमित्तानंदन पंत लेखक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र लेखक, ऐसे किसी व्यक्ति की बात नहीं कही गई, तो भी लेखक के अंतर्गत वो सभी व्यक्ति आ जाएंगे जो लेखन का कार्य करते हैं, अर्थात जातिवाचक संज्ञा। डी नंबर करेक्ट आंसर। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा बताना है तो देखो, दुख, दुख कैसा है? ये भाववाचक संज्ञा है। लड़का कैसा है? लड़का, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जितने भी लड़के हैं उस पूरे लड़कों का नेतृत्व करा रहा है, बोध करा रहा है लड़का नाम। अब यहाँ किसी का नाम नहीं, कहते लड़का, लड़के खेल रहे हैं, लड़का आया है, तो पता नहीं कौन लड़का आया है, यानी वो जात, पूरे लड़के जात का बोध है। श्याम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सेना, सेना आ रही है, यानी कई, एक तो आती नहीं सेना, सेना में कई लोग होंगे, तो दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, बहुत गौर से प्रश्न को समझना है। एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञाएं। अर्थात हमने कहा शिक्षक, तो शिक्षक से आपके दिमाग में, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी छवि बनेगी, पार्थ सर आपको पढ़ाते हैं, पार्थ सर की छवि बनेगी, आप ऑनलाइन या ऑनलाइन मोड से कहीं से भी क्लास कर रहे हो तो उनकी भी छवि बनेगी, यानी शिक्षक के दायरे में ये सब लोग आ गए। तो ये सब कैसी है? ये जातिवाचक संज्ञा के दायरे में आती है। पर्सनल अगर हमारा नाम ले लोगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है तो कामायनी जयशंकर की रचना है, तो ये दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम, अब आम पूरे आम जाति का बोध करा रहा है, यहाँ पे वो सफेदा, दशहरी, चौसा ऐसी बात नहीं कह रहा है, ठीक। लंगड़ा, यानी पूरे आम जात का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा आम हो जाएगी। रसीला, रसीला कैसा शब्द है? तो रसीला भाववाचक शब्द में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। और वकील भी कैसा है? वकील भी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग वकील को ज्यादा जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा, आम को चूंकि रख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आम अगर वो कह देता फल, तो फल पूरे फलों का बोध करा देता, तो जातिवाचक शब्द है। अब फल में उसने कह दिया आम, तो आम अब जातिवाचक संज्ञा ना मानकर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी, और यहाँ पे वकील, वकील जातिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। यहीं पे अगर वकील की जगह कोई और नाम होता तो फिर आम को प्राथमिकता दे देते, क्योंकि वो आम अवाम के अंदर की बात पूछ रहा है, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? तो दोस्तों इसका माना जाएगा डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, अर्थात कहते कि किसी का नाम कहे कि ये हमारे गांव में ये हरिश्चंद्र है, तो वो हरिश्चंद्र वो थोड़ी ना आ गए, यानी उनके जो कार्य थे, उनका जो रवैया था, उनका जो स्वभाव था, उस स्वभाव से मिलता जुलता व्यक्ति मिलता है, यानी चंद्रगुप्त की एक जाति बन गई। तो चंद्रगुप्त किसका नेतृत्व करेगा? तो चंद्रगुप्त पूरा का पूरा नेतृत्व करेगा जातिवाचक संज्ञा का। किसका नेतृत्व करेगा? जातिवाचक संज्ञा का, अर्थात डी नंबर इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? वो शब्द जो पूरे के पूरे जाति का बोध कराएगा। गंगा, गंगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कर्मचारी, कर्मचारी जातिवाचक संज्ञा के दायरे में आ जाएंगे। और पर्वत, कर्मचारी और पर्वत ये दोनों किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। लेकिन आपको पर्वत ऑप्शन के अकॉर्डिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ ने 2016 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पर्वत को क्या माना है? जातिवाचक संज्ञा माना है, पर्वत को जातिवाचक संज्ञा माना है। और कर्मचारी को उसने समूहवाचक संज्ञा में मान लिया है, समूहवाचक संज्ञा माना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें हम लोग। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी किसी का नाम या स्थान का नाम ना होगा
वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, जैसे कह दे पूर्व दिशा का है तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। होली, होली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि पर्व है, एक ही होती है। कौवा, कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौवे से पूरे के पूरे कौवे जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़के से लड़के जाति का बोध होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के दायरे में आएगी। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। गाय कौन सी संज्ञा है, बताना है कि गाय इनमें से कौन सी संज्ञा है। तो गाय की भी कई प्रजातियां आती हैं, उन प्रजातियों में भी आपको याद रखना है गाय कैसी है, जातिवाचक संज्ञा। ये वैसे ही प्रश्न बनता है जैसे हमने आपको आम वाला बताया और वकील वाला बताया। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वकील तो स्पष्ट रूप से आपको जातिवाचक संज्ञा दिख रहा है, आम भी जातिवाचक संज्ञा के दायरे में है, लेकिन आम अब वकील है तो वकील को प्राथमिकता दे देंगे, क्योंकि आम को जातिवाचक संज्ञा ना कह के वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो फल और फल से उसने कह दिया फलों में आम। ठीक, ऐसे ही आपको देखना गाय, और गाय में कई गायें आती है ना, पहाड़ी गाय, साहिवाल गाय और देसी गाय, तो ऐसे जातिवाचक शब्द है। पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं तो पशु चर रहे हैं, पशु तो अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, पशु अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। कौन पशु है पता नहीं, यानी पूरे पशुओं का, गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब पशु हैं, तो वो सबका बोध करा रहा था, जाति का बोध करा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा राजपाल में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताना होगा आपको कि राजपाल में कौन सी संज्ञा मानी जाएगी। तो राजपाल में जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, यानी वो किसी स्टेट या किसी व्यक्ति का नाम लेके राजपाल नहीं कह रहा है, यानी राजपाल वो 28 राज्यों में से किसी भी राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, तो यानी पूरे जातिवाचक यानी पूरे राज्यपालों का नेतृत्व कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द कैसा है, तो गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा के दायरे में आएगा, गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा के दायरे में आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है। मनुष्य की बात कर दे, देवता की बात कर दे, देवियों की बात कर दे, आदमी की बात कर दे, इन सब में कौन सी संज्ञा है, तो ये पूरे जात का बोध करा रहे हैं। मनुष्य मनुष्य जात का बोध करा रहा है, देवता देवताओं में पूरे देवता जात का बोध करा रहा है, वो किसी विशेष देवता का नाम नहीं ले रहा है। सेम देवियों में यही बात है और यही शर्त आदमियों में लगी है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। एक समूहवाचक संज्ञा है, वो जो समूहवाचक नहीं है वो शब्द बताना है। तो देखो गुच्छा तो ऑलरेडी समूहवाचक होता है, दल, दल में भी कई लोग होते हैं, छत्ता, छत्ता में भी कई समूह रहता है, किस कौन सा नहीं है, तो बेल, बेल समूहवाचक संज्ञा के दायरे में नहीं आता। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। हथियार में कौन सी संज्ञा है, हथियार में, अब हथियार से किसी एक हथियार का बोध तो करा नहीं रहा है कि तलवार कि तमंचा, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा है, यानी हथियार में सारे हथियार आ गए, यानी पूरे जाति का बोध करा रहा है, सी नंबर। अगला प्रश्न, लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का संज्ञा है दोस्तों जातिवाचक, क्योंकि लड़के के अंतर लड़कों में सब लोग आ जाएंगे, सारे लड़के जाति का बोध है। निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है, ममता भाववाचक संज्ञा है, समता भाववाचक संज्ञा है, कटुता भाववाचक संज्ञा है, लता, लता भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये लता किसी की भी लता हो सकती है, किसी की भी लता हो सकती है, और लता किसी का नाम भी हो सकता है, तो लता भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो देखो भिड़ंत, बुढ़ापा, बुद्धिमानी, ये तीनों भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। देव, देव भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। देव किसके अंतर्गत आते हैं, तो देव आते हैं जातिवाचक, क्योंकि एक देवता की बात नहीं कह रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी भी देवताओं की बात वो कर रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है।
कड़वाहट भाववाचक संज्ञा है, आनंद भाववाचक संज्ञा है, हमने कहा था खुशी, प्यार, ईर्ष्या, घृणा। अंकित, अंकित किसी का नाम है दोस्तों, तो अंकित व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आवश्यकता भी भाववाचक संज्ञा के दायरे में आती है। तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के दायरे में आएगी? तो भाववाचक संज्ञा के दायरे में दोस्तों मृतता आती है। नेक्स्ट है सौंदर्य कैसा शब्द है? सौंदर्य, तो सौंदर्य कैसा शब्द माना जाएगा? तो सौंदर्य माना जाता है भाववाचक संज्ञा। सौंदर्य माना जाता है भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, यानी वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। खारापन ये भाववाचक संज्ञा के दायरे में आता है, ठीक। तेजस्विता भाववाचक संज्ञा के दायरे में आती है। चिकनाई भाववाचक संज्ञा के दायरे में आती है। ग्राम, ग्राम से वो किसी गांव की बात कर रहा है, ग्राम की बात कर रहा है, और ये भाववाचक संज्ञा ना होकर ये जातिवाचक संज्ञा के दायरे में आ जाएगी, क्योंकि पता नहीं किस ग्राम की बात कर रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का विकल्प ना हो, ठीक। तो देखो मिठास होती है भाववाचक संज्ञा, राष्ट्रीयता होती है भाववाचक संज्ञा, सरलता भी होती है भाववाचक संज्ञा। सरलता भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। चालाक, चालाक जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, अर्थात बी नंबर जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। प्रयोग, फैलाव, परिष्कार, ये तीनों की तीनों भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा, बूढ़ा भाववाचक संज्ञा ना होकर बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, यानी वो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प ना होगा। ऑप्शन नंबर पहला करें खोजना, भारीपन, पत्रता, दास्ता। खोजना क्या हो गया? खोजना यहाँ पे होगी दोस्तों क्रिया। खोजना क्या होगी? क्रिया। पात्रता, भारीपन, दास्ता, ये तीनों अपने आप पे भाववाचक संज्ञाएं हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। गोरापन भाववाचक संज्ञा है, अहंकार भाववाचक संज्ञा है, महक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम लोग बात कर दें सर्व, सर्व यानी संपूर्ण की बात कर रहा है, और ये संपूर्ण भाववाचक संज्ञा ना होकर ये विशेषण शब्द है। ये दोस्तों कैसा है? विशेषण शब्द माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्वे, सर्वे है, और सर्वे की भाववाचक संज्ञा दोस्तों मानी जाती है सर्वस्व, बी नंबर। सर्वे की भाववाचक संज्ञा है सर्वस्व, यानी बी नंबर। सर्वत्र सर्वे न कर देना, सर्वस्व होता है। करा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, अर्थात वो भाववाचक संज्ञा ना होगी। तो भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? तो भाववाचक दोस्तों गंभीर, गंभीर भाववाचक संज्ञा नहीं है। गंभीर में अलग अलग होता गंभीरता, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाती। केवल गंभीर भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। तो आंसर नंबर इज ए राइट आंसर। बाकी शांति, मनाही, सामीप ये भाववाचक संज्ञाओं के दायरे में आती हैं। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। भाववाचक संज्ञा बतानी है, यानी सत्य, जो चीज दिखाई ना पड़े वो भाववाचक संज्ञा के दायरे में आएगी। सत्य दिखाई नहीं पड़ता, झूठ दिखाई नहीं पड़ता, प्यार दिखाई नहीं पड़ता, घृणा दिखाई नहीं पड़ती, ये सारे के सारे शब्द किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे, अर्थात ये नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनाई गई है।
पढ़ना से बनी है पढ़ाई, लड़ना से बनी है लड़ाई, कमाना से बनी है कमाई, भला 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 क्या है, संज्ञा, क्रिया से नहीं बनी, तो ये क्या है, भलाई, भलाई। 59 का सी नंबर इज करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन, तो बचपन संज्ञा का भाववाचक प्रकार है, अर्थात 60 नंबर का सी नंबर इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। अगला प्रश्न है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो वीर शब्द की दोस्तों भाववाचक संज्ञा वीरता भी होती है और वीरत्व भी होती है, वीरता भी है और वीरत्व भी है। तो ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट, यानी ए और डी दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा दोस्तों मानी जाती है राष्ट्रीयता, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ, लोभ संज्ञा का भाववाचक संज्ञा है। लोभ कैसी है? भाववाचक संज्ञा है, ए नंबर। नेक्स्ट, व्याकरण, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द कैसा है? तो प्रेम संज्ञा है और कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। अगला, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सत्यता, चरित, सच्चरित या सच्चरित। तो इसमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है तो चरित्र, चरित्र कैसी है? भाववाचक संज्ञा के दायरे में आती है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इनमें से क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या क्रोध। तो दोस्तों क्रोध जो है, क्रोध, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? अचूक विशेषण के साथ, तो अचूक निशाना, अचूक, अचूक क्या होता है? निशाना होता है। तो 68 का कौन सा सी नंबर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द? देखो, सभा में लोग बहुत होते हैं, समूहवाचक, भीड़ भी बहुत, कक्षा में एक दो तो स्टूडेंट होते नहीं, समूह में होते हैं। दौड़, दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, यानी ए नंबर इज करेक्ट आंसर। निम्न विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा के दायरे में सौंदर्य, सौंदर्य कैसी है? भाववाचक संज्ञा। निपुण, निर्बल, सुंदर, ये दोस्तों विशेषण है। निपुण, निर्बल और सुंदर, ये दोनों विशेषण के दायरे में आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या है? तो स्वतंत्रता बोले तो भाववाचक संज्ञा, स्वतंत्रता बोले तो भाववाचक संज्ञा, यानी स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, यानी भाववाचक संज्ञा बी नंबर इज करेक्ट आंसर। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सूर की भाववाचक संज्ञा के दायरे में कौन आ जाएगा? सौर, सूर शब्द है सूर, और सूर में प्रत्यय लगा या, और या प्रत्यय लगने से संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है, और क्या बन जाएगा? सौर्य बन जाता है। ये नंबर इज करेक्ट। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। वैधव्य, तो वैधव्य बना है दोस्तों विधवा से, वैधव्य बना है विधवा से। ठीक है, तो सी नंबर इज करेक्ट आंसर, विधवा से बना है। कैसे बना है? शब्द था विधवा और विधवा में प्रत्यय लगा या, और हमने कहा है कि प्रत्यय या हो, इक हो, छोटा आ हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो या ए हो, ये प्रत्यय ऐसे होते हैं, ए, इक, या, आ, छोटी ई, बड़ी, ये प्रत्यय ऐसे होते हैं कि जब ये किसी मूल शब्द से जुड़ते हैं तो पहले वाले शब्द को दीर्घ, यानी वी है तो वी का दोस्तों बनेगा वै, इसके बाद धा, और इसको स्वर रहित कर देंगे, इसके बाद ये लग जाएंगे तो वा, धा और या ऐसे लग जाएगा। तो वैधव्य किससे बना है? विधवा से। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा
नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा के दायरे में, सॉरी, भाववाचक संज्ञा है मिठास, मिठास भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, फिसलन, फिसलन है, फिसलन क्या है? फिसलन विशेषण है कि क्रियापद है कि क्रिया विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है? तो फिसलन की बात करें तो फिसलन भाववाचक संज्ञा के दायरे में आती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो या क्रिया हो या अवयव हो, इन सबसे जो शब्द बनाए जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। वो कैसे शब्द होते हैं? भाववाचक संज्ञा, अर्थात ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, हंसी में है, बालों में है, मुखमंडल में है। तो उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। किसमें है? हंसी में है। अगला प्रश्न, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना। तो मना की भाववाचक बनती है मनाही, यानी ए नंबर। अगला प्रश्न है, कराए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो समूह तो भाववाचक हुआ ना, तो पहला तो खारिज हो गया। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, ये भी खारिज हो गया। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अर्थात ये तीनों की तीन, चारों के चारों शब्द जो हैं ये भाववाचक के दायरे में आते हैं, अर्थात सी नंबर इज आ करेक्ट आंसर। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर। यहाँ पे दोस्तों सूर क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूर व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो डी नंबर गलत हो गया। अगला प्रश्न, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, शब्द है मीठा, और इसकी भाववाचक संज्ञा कब बनाओगे? तो बनती है मिठास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों मित्रता इसमें भाववाचक संज्ञा के दायरे में आएगी। लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा, पेड़, सॉरी, लड़का जातिवाचक संज्ञा, पेड़, पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा, चूंकि बरगद, पीपल, नीम ऐसे कहीं नहीं रहा है। भारत, भारत देश का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम या स्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा के दायरे में आती है। इनमें से निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ठीक, तो दिल्ली स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा। बीमारी, बीमारी कैसे है दोस्तों? बीमारी भाववाचक संज्ञा, अर्थात डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा दोस्तों एक भाववाचक संज्ञा के दायरे में आता है। अगला प्रश्न, वह यौवन में परिश्रम करता था। वह यौवन में यानी जवानी में। तो जहां बुढ़ापा आ रहा है तो फिर जवानी आ रही है। वह बुढ़ापा आ रहा है, जवानी आ रही है, ये कैसे शब्द हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। और कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? तो भाववाचक संज्ञा होती है, देखो, लंबाई, व्यक्ति की लंबाई अच्छी है। मधुर बोलता है, तो बोलता कैसा मधुर, तो ये तो विशेषण हो गया। लोभी, वो कैसा है? लोभी है। व्यक्ति कैसा? लोभी है, ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। लज्जालु यानी शर्मीला है, ये भी क्या है? विशेषण। लंबाई, लंबाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। लंबाई, मोटाई, ये सब कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा। दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है? दुकान की, तो दुकान की भाववाचक संज्ञा बनती है दुकानदारी। दुकानदारी कहते हैं नहीं, दुकान कैसी चल रही, तो कहें दुकानदारी कैसी चल रही, तो भाववाचक संज्ञा बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? नर्मदा, नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुच्छा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नारी जातिवाचक संज्ञा, पूरे नारी बोध का, नारी जात का बोध करा रही है। और अब आपका ये आंसर बचा, क्या बचा? बारीकी। बारीकी कैसा है? बारीकी दोस्तों भाववाचक संज्ञा के दायरे में आता है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो भाववाचक संज्ञाएं आपको याद रखनी है कि ये होती हैं 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली, ये भाववाचक संज्ञा लिखे दे रहे हैं, इनको याद रखना है। पहली होती है जातिवाचक संज्ञाएं,
जातिवाचक भाव, जातिवाचक संज्ञाएं भाववाचक में आती हैं। एक होती है सर्वनाम, सर्वनाम यानी भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती हैं, कितने प्रकार से होती हैं, तो उनका उल्लेख होता है कि जातिवाचक से बनती हैं, सर्वनाम से बनती हैं, और ये बनती हैं क्रिया से बनती हैं, विशेषणों से बनती हैं और अव्यय से बनती हैं। ठीक, तो 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं, नहीं 5 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता भाववाचक संज्ञा के दायरे में आती है, अर्थात कौन सा आंसर? सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हमने बताया था, एक प्रश्न मिला था वीर, वीर की भाववाचक संज्ञा, तो वीर की दोस्तों वीरता, और एक और याद रखना वीरत्व, ये दोनों होती हैं, तो वीरता इसमें मिल रहा है, तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा है? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फूल जातिवाचक संज्ञा, कमरा, एक कमरा का बात कर रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा। इसमें चतुराई, चतुराई कैसी है? तो दोस्तों चतुराई भाववाचक संज्ञा के दायरे में आती है। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा, संज्ञा शब्द कौन सा है? बनी संज्ञा बताना है। तो देखो वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। पीला क्या हो गया? पीला रंग हो गया। वह क्या है? सर्वनाम है। पीला क्या हो गया? रंग हो गया। ठीक, अगर बात करें देखा, तो देखना क्या हो गई? क्रिया हो गई। देखना क्या हो गई? क्रिया हो गई। बचा क्या? कामना। आप क्या करते हो? कामना ही करते हो, अच्छी कामना, बुरी कामना। कामना क्या हो गई? संज्ञा हो गई। और कैसी संज्ञा दोस्तों? तो याद रखना है भाववाचक संज्ञा। कामना कैसी है? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक शब्द है। समूहवाचक कौन सा शब्द है? तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है सेना समूहवाचक शब्द है। दिए गए शब्दों, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। भीड़, भीड़ कैसी है? तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा, अर्थात डी नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ज्ञात कीजिए। समूहवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? ज्ञात करना है, यानी गड्डी। गड्डी कैसी है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि गड्डी में जैसे नोटों की गड्डी, तो उसमें एक नोट तो होगा नहीं, कई सारे होंगे, यानी समूह है, ग्रुप है, तो ए नंबर इज आ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? स्पष्ट दिख रहा है सेना समूहवाचक संज्ञा है। हिमालय कैसा है दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनाज कैसा है? तो अनाज में गेहूं अनाज है, चना अनाज है, जौ अनाज है, यानी वो पूरे अनाज जात का बोध करा रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार में एक या एक से अधिक पीढ़ी के लोग निवास करते हैं, वो परिवार कहलाता है, तो वो क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा के दायरे में आ जाता है, अर्थात 98 नंबर का सी नंबर इज आ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। समिति, समिति से आपको समझ में आ रहा है सभा और समितियां, तो ये कैसी हैं? इसमें लोग बहुत होते हैं, तो ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञाओं में आ जाते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा शब्द कैसा है? तो कक्षा में एक लड़का नहीं पढ़ता, दो नहीं पढ़ते, कई सारे पढ़ते हैं, तो ये भी कैसा है? समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निश्चित टकराते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द बताना है। हरा, हरा क्या है? ये गुणवाची विशेषण है, विशेषण। पतला भी क्या है? विशेषण है। कैसा है? पतला है। गहरा भी क्या है? विशेषण है। बचा क्या? सभा। सभा क्या है? संज्ञा। और कैसी संज्ञा है? तो ये दोस्तों समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा के दायरे में सभा मानी जाती है। अगला प्रश्न, कह रहा निम्न विकल्पों में से अशुद्ध योगऋण संज्ञा शब्द का क्रम पहचानना है। अशुद्ध योगऋण संज्ञा शब्द का क्रम पहचानना है। ठीक, तो देखो पंकज, जलज, चक्रपाणी। ठीक, गिरधर, पंचानन, नीरद, लंबोदर, दशानन, पीतांबर। ठीक, तो देखो अशुद्ध योगऋण, शुद्ध योगऋण नहीं करा है। अशुद्ध योगऋण का मतलब यौगिक शब्द। अशुद्ध योगऋण का दोस्तों मतलब होता है यौगिक शब्द, और यौगिक शब्द आपको कहां दिख रहे हैं? लंबोदर, दशोनन, पीतांबरोम।
जबकि इनका शुद्ध क्या होता है, शुद्ध लंबोदर, लंबोदर यानी ऊ की मात्रा ओ में जाएगी, दसोनन नहीं दशानन, ये शुद्ध रूप है। पीताम्बरम का पीताम्बर, ना कि पीताम्बर, ऐसे पीताम्बर नहीं, यानी अशुद्ध रूप में कौन दिख रहा है, सी नंबर अशुद्ध रूप में लिखे हैं। अशुद्ध रूप यानी योग ऋण, यौगिक से बने वाले अशुद्ध वो शब्द बताने होते। पंकज जलद चक्रपाणी ऐसे ही लिखा जाता है। गिरधर पंचानन नीरद ऐसे ही लिखा जाता है। चतुर्भुज चतुरानन नीलकंठ ऐसे ही लिखा जाता है। लकड़ी कौन सी संज्ञा भेद है, तो लकड़ी क्या है, एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, तो लकड़ी हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो चमड़ा। चमड़ा क्या है, एक पदार्थ है, एक चीज है, वस्तु है, तो जितनी भी वस्तुएं होंगी वो सब किस में आएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के दायरे में आएंगी। तो आंसर नंबर इज आ सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो दूध, दूध दही ये सब क्या होते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, दूध शब्द कैसा है, तो दूध शब्द दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो भाववाचक संज्ञा पे ना होगा। देखो, मना का मनाही भाववाचक संज्ञा है, विद्युता भाववाचक संज्ञा है, खुशी भाववाचक संज्ञा है, सोना, और यहाँ पे सोना स्लीप नहीं, सोना गोल्ड की बात कह रहा है, तो सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों। ये कैसी है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई। गांधी जी यानी आपको स्पष्ट समझ में आ गया, महात्मा गांधी की बात करें तो ये गांधी जी किसके संदर्भ में आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और राष्ट्रपिता कहा गया, क्या कहा गया, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा में चला गया। राष्ट्रपिता किस में चला गया, जातिवाचक संज्ञा में चला गया। तो इस हिसाब से कौन सा अपना आंसर सही माना जाएगा, तो जो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में जा रहा है, जो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में जा रहा है, अर्थात बी नंबर। गांधी क्या है, गांधी वैसे तो जातिवाचक है, लेकिन गांधी को राष्ट्रपिता, तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी यानी व्यक्तिवाचक, किसका नाम। अगला प्रश्न, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है, तो कालिमा किससे बना है, तो कालिमा बना है काला विशेषण से। कालिमा किससे बना है, काला विशेषण से, और काला में दोस्तों प्रत्यय क्या लगा, इमा, तो बन गया कालिमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। कुछ विशेषण है, इन विशेषणों में संज्ञा को बताना है, तो आसमानी कलर है, यानी कैसा विशेषण है, पाश्चात, पाश्चात सभ्यता कहते हैं ना, कि पश्चिम की सभ्यता, कैसी सभ्यता, पश्चिम की यानी पाश्चात सभ्यता, तो ये भी विशेषण है। नियमित, कैसे काम करना है, नियमित काम करना है, तो दोस्तों ये भी विशेषण है, ठीक है। लेकिन अब बताना क्या, अनुशासन, अनुशासन कैसा है, अनुशासन संज्ञा के दायरे में आता है, अर्थात डी नंबर इज आ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप आपको बताना होगा, क्या होगा। तो बाप का संबंधवाचक होता है बपौती, कहते हैं तुम्हारी बपौती है यहाँ पे, तो बपौती माना जाता है। अगला प्रश्न, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है। इनमें से दो प्रधान उपवाक्य हैं, यह संयुक्त वाक्य है। इनमें से एक संज्ञा उपवाक्य है, इसमें दो सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हैं। एक कथन शब्द है जो गलत है, उस गलत कथन शब्द को बताना है। तो देखो कह रहा है कि इसमें दो प्रधान उपवाक्य हैं, ये तो बात सही है, क्योंकि मेरा काम पढ़ना एक ये वाक्य हो गया, तुम्हारा काम लिखना एक उपवाक्य हो गया। यह संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल संयुक्त वाक्य है, दो जुड़ रहे हैं। इनमें एक संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग उपवाक्य हैं। कैसे हैं, ये प्रधान उपवाक्य हैं, ठीक। इनमें से दो सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हैं, संयोजक और से जुड़े हैं, यानी ये भी ऑप्शन सही है। कौन सा गलत है, तो सी नंबर इज द करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पदबंध क्या है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं, इसमें संज्ञा पदबंध बताना है। तो घर के आंगन में लगे पेड़, सूखना क्या है, सूखना हो जाएगा क्रिया,
और क्रिया का रोल ना होगा, इसमें पूरे के पूरे वो शब्द आएंगे जो संज्ञा के रूप में है। घर भी संज्ञा, आंगन भी संज्ञा, पेड़ भी संज्ञा। तो घर के आंगन में लगे पेड़, ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। अगला, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। विद्यालय के छात्र हैं, कहाँ के छात्र हैं? विद्यालय के छात्र हैं। तो विद्यालय के जब छात्र हैं तो ये कैसा है? संज्ञा है। ये कैसा है? संज्ञा पदबंध है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर में अब दलित जो हैं ये बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो इसमें देश भर में जो शब्द है ये कैसा है? तो ये संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध है। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति शक्ति एक मेधावी छात्र है। यानी पड़ोस में एक लड़का रहता है, नाम है शक्ति। तो शक्ति क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बता रहा क्या? पड़ोस में रहने वाला। यानी उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको निर्देशित करने के लिए उसके पहले जोड़ दिया गया क्या? पड़ोस में रहने वाला। वो रहने वाला कौन है? शक्ति। तो शक्ति के लिए ये शब्द जोड़ा गया ना, तो ये कैसा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। कैसा है? संज्ञा पदबंध है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 118 प्रश्नों को कंप्लीट किया है संज्ञा से संबंधित। अगली क्लास में हम लोग सर्वनाम के प्रश्नों पर मिल लेंगे। और ये आपने अगर इतने कर लिए तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कोई भी एक प्रश्न संज्ञा से बाहर नहीं जाने वाला। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।